हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे जावा लर्नर। और ये स्प्रिंग बूट सीरीज़ है। इस स्प्रिंग बूट सीरीज़ में आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारे कंटेंट। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ द कमांड लाइन रनर, व्हाट आर द वे टू इम्प्लीमेंट द कमांड लाइन रनर, व्हाट इज़ द कमांड लाइन रनर ऑर्डर, व्हाट आर द वे टू कॉन्फ़िगर ऑर्डर ऑफ अ कमांड लाइन रनर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्प्रिंग बूट के अंदर आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और इस वीडियो सीरीज में मैं स्प्रिंग बूट के सारे डीप फीचर्स कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो वन बाय वन इसको सीखते हैं, ज़्यादा गड़बड़ मत कीजिए। तो अभी हम देखते हैं व्हाट इज़ द कमांड लाइन रनर। तो यहाँ पे देखो, कमांड लाइन रनर इज अ फंक्शनल इंटरफेस टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड एट अ एप्लीकेशन स्टार्टअप। यस, सही सुना आपने। कमांड लाइन रनर एक इंटरफेस प्रोवाइड किया है स्प्रिंग बूट ने, जिसका मेन पर्पज़ है कि अगर आपको कोई कोड, जैसे भी हमारा स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो कुछ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है, तो आप कमांड लाइन रनर इंटरफेस का इस्तेमाल करके वो टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फंक्शनल इंटरफेस है। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ सिंगल अबस्ट्रैक्ट मेथड होती है। तो हमें कमांड लाइन रनर का इस्तेमाल करके हमारा जो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन जैसे भी स्टार्ट होता है तो उस टाइम कुछ सर्विसेज स्टार्ट करनी होती है या फिर कुछ का टास्क करने होते हैं, हम उसको रन कर सकते हैं और आफ्टर दैट यूज़र इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है स्प्रिंग बूट का। तो अभी यहाँ पे देखो इसका यूज़ क्या है। इनिशलाइज द डेटाबेस। सो अगर आपको एप्लीकेशन जैसे स्टार्ट होता है तो डेटाबेस को इनिशलाइज करना है, तो आप ये कमांड लाइन रनर का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर लोडिंग डिफ़ॉल्ट डेटा अपने एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन जैसे भी स्टार्ट होता है तो कुछ डिफ़ॉल्ट डेटा आपको लोड करना है आपके एप्लीकेशन कंपोनेंट्स में, या फिर कुछ डिपेंडेंसी आपको अंदर इनिशलाइज करनी है तो आप कर सकते हो। उसके बाद है एग्जीक्यूटिंग कस्टम रिक्वायर्ड लॉजिक। अगर आपको कुछ लॉजिक है आपका जो कि आपको लगता है कि एप्लीकेशन जैसे भी स्टार्ट होगा वो लॉजिक एग्जीक्यूट होना चाहिए, ताकि एप्लीकेशन स्टार्ट होने के बाद जो भी उसको यूज़ करेगा तो उसको सर्विस मिलनी चाहिए। और उसके बाद है स्टार्ट रिकॉर्ड सर्विसेज, कि कभी कभी एप्लीकेशन के अंदर कुछ असिंक्रोनस सर्विसेज होती है जो कि कंटिन्यूसली वर्क होती है, रन होती है। तो उस टाइप की सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए जैसे भी एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो उस सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके की जो भी टास्क होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में, और इस टास्क की बहुत वैल्यू है लाइव प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके के टास्क कम करने के लिए स्प्रिंग बूट ने बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखा है और हमें कमांड लाइन रनर इंटरफेस प्रोवाइड किया है। तो इस इंटरफेस का इस्तेमाल करके ये हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे व्हाट आर द वे टू इम्प्लीमेंट द कमांड लाइन इंटरफेस। सो नाउ अब देखेंगे कोडिंग के ज़रिए देखेंगे इसको किस तरह से किया जाता है, और यही आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा और इंटरव्यू में आपको इसका कोड करने के लिए भी बोला जाएगा। तो सिर्फ थ्योरी सीखने से खुश मत होइए, सरदार शाबाशी नहीं देगा। अगर आपको शाबाशी चाहिए तो कोडिंग के ज़रिए उसको इम्प्लीमेंट करना सीखो। जो भी हम थ्योरी पढ़ते हैं उस थ्योरी को कोडिंग के ज़रिए हमें डेमोन्स्ट्रेट करना आना चाहिए, अदरवाइज आपको धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया जाएगा इंटरव्यू के हॉल से। ठीक है, तो अभी देखो ये जो कमांड लाइन रनर इंटरफेस को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई भी क्लास लेना है, जैसे उस क्लास को कंट्रोलर क्लास है, सर्विस क्लास है, रेस्ट कंट्रोलर क्लास है, रिपोजिटरी क्लास है या फिर कंपोनेंट क्लास है। तो जो भी क्लास इस अनोटेशन से हम अनोट करते हैं उस क्लास को कमांड लाइन रनर इंटरफेस से हम इम्प्लीमेंट करके हमारा कोड लिख सकते हैं, ताकि वो एप्लीकेशन जैसे भी स्टार्ट होगा वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वे है यूजिंग अ बीन मेथड। हम बीन मेथड का इस्तेमाल करके भी हमारे कमांड लाइन रनर का ऑब्जेक्ट बना सकते हो। ठीक है, सो व्हाई यू आर वेटिंग हियर, जस्ट कम टू द कोड हियर। सो यहाँ पर देखिए मैंने ऑलरेडी ये स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है मेरा, ये मैंने ओपन किया है, ये मेरी मेन मेथड है। अगर आपको इसके बारे में शुरू से देखना है तो मेरे इस लिस्ट में शुरू से वीडियो है, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, कैसे शुरू से कोडिंग किया जाता है, तो आप देख लीजिए। ठीक है, अभी देखेंगे डैन टाडान स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेन क्लास, जिसके अंदर ये स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन मेथड रन होती है और इसको एक कॉन्फ़िगरेशन क्लास प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हम ये कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी और कुछ देखेंगे। बहुत मैजिक है स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क के अंदर, ये मैजिक आपको पता नहीं होता है, ये मैजिकली वर्क होता है। ये
अलग तरीके से वर्क होता है, हमें लगता कुछ और है, होता कुछ और है। तो इसको बहुत केयरफुली समझना पड़ता है। अगर आपको जावा कितना भी आता है, लेकिन स्प्रिंग बूट ये बहुत ही मैजिकल फ्रेमवर्क है। तो ये मैजिकल फ्रेमवर्क इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एनोटेशन का यूज़ होता है और कुछ इसके वर्क करने का स्टाइल अलग है। तो इस सीरीज में सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। मैं सारा मैजिक खोल के धो के निचोड़ के आपके सामने रख दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी हमें कमांड लाइन रनर का इस्तेमाल करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कंट्रोलर, तो कंट्रोलर, सर्विस, रेस्ट कंट्रोलर, कंपोनेंट। ओके, तो यहाँ पे बेटर वे है कंपोनेंट का इस्तेमाल करके हम कमांड लाइन रनर को बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका जो पैकेज है ये जो क्लास है आपका एप्लीकेशन डॉट जावा क्लास, इसके अंदर एक पैकेज बनाना है आपको रूट फोल्डर के अंदर। जैसे ऐप है, मेरा ये पैकेज ऐप है। ओके, तो यहाँ पे ठीक है, ये मेरा ऐप पैकेज है। इस ऐप पैकेज के अंदर अभी मैं एक क्लास बनाने जा रहा हूँ। जैसे मैं बनाऊँगा क्लास, तो क्लास का नाम रखेंगे हम जैसे स्टार्टर सर्विस। अभी स्टार्टर सर्विस क्लास मैंने यहाँ पे बनाया है। ये मेरा जो ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो पैकेज है उसके अंदर मैंने स्टार्टअप सर्विस क्या बनाया है, ये क्लास बनाया है, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, इस क्लास का यूज करके कमांड लाइन रनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट कमांड लाइन रनर। हाँ, सही सुना। अब कमांड लाइन रनर को आपको इम्प्लीमेंट किया है। अभी यहाँ पे एक एरर आएगा, बोलता है ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। तो यस भाई, इसको ऐड ही करेंगे, डोंट वरी। तो बहुत केयर करता है इक्लिप्स हमारे लिए। तो यहाँ पे हमने ये मेथड इसकी इम्प्लीमेंट की है। तो आपको यही करना है, कमांड लाइन रनर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करना है और उसकी जो मेथड है, रन मेथड है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। बस इसके अंदर आपको जो कोड लिखना है वो लिखना है और ये कोड ऑटोमेटिकली रन होगा आपका एप्लीकेशन जब स्टार्ट होगा तब। तो मैं इसके अंदर कुछ नहीं लिखूंगा, सिंपल एक मैसेज देना चाहूँगा, सिस आउट, जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पे लिखूंगा कमांड लाइन रनर स्टार्टेड, ठीक है। तो ये मैसेज मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी यहाँ पे कुछ होगा नहीं, यहाँ पे हमारा स्प्रिंग बूट इसको रन नहीं करेगा। देखो, हमने स्प्रिंग बूट को रन किया है तो यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो अभी इसको रन करने के लिए हमें इस क्लास को रजिस्टर करना पड़ेगा, स्प्रिंग बीन। तो हम कंपोनेंट के जरिए इसको रजिस्टर कर सकते हैं। हम यहाँ पे कंपोनेंट अनोटेशन लगाएंगे। तो जैसे भी कंपोनेंट अनोटेशन लगाएंगे, ये स्प्रिंग बूट को जाके बोलेगा भाई साहब ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट आप खुद ही क्रिएट कर लो, क्योंकि ये बीन बन सके। और जैसे भी बीन बनता है तो स्प्रिंग बूट को ये कमांड लाइन रनर का इंस्टेंस मिलता है और वो इस मेथड को कॉल कर देता है, ठीक है। तो जैसे भी मैं इसको रन करूँगा अभी यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन जैसे रन होता है मेरा कोड ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे आउटपुट आ गया है कमांड लाइन रनर स्टार्टर। तो जैसे भी हमारा कोई एप्लीकेशन होता है स्प्रिंग बूट का, उसके अंदर जो भी मेथड कॉल करनी होती है हम एक इवेंट पे कॉल करते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, आपको कोई इवेंट की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे ही आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होता है तो आप डायरेक्टली इसमें कमांड लाइन रनर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है और उसके अंदर जो भी कोड आप लिखते हो वो कोड आपको एग्जीक्यूट करके देता है। तो इस केस में देखो, हमने कंपोनेंट क्लास बनाया है सिंपली और इम्प्लीमेंट किया है कमांड लाइन रनर और उसके अंदर उसकी मेथड इंप्लीमेंट की है और उसके अंदर एक मैसेज दिया है। तो जैसे हमारा एप्लीकेशन रन होता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है, आउटपुट देता है, मतलब ये कोड ऑटोमेटिकली रन होता है, ठीक है। सो ये एक वे हो गया कमांड लाइन रनर एप्लीकेशन बनाने का, कमांड लाइन रनर इंप्लीमेंट करने का, ठीक है। अब हम दूसरा वे देखेंगे, जैसे रेस्ट कंट्रोलर का इस्तेमाल करके भी हम कमांड लाइन रनर बना सकते हो, सर्विस का भी इस्तेमाल करके बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा सर्विस का भी इस्तेमाल करके। जो भी स्प्रिंग बूट की स्टेरियोटाइप एनोटेशन होते हैं, क्या आपको पता है स्टेरियोटाइप एनोटेशन का मतलब क्या होता है? नहीं पता? तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा मेरे अगले वीडियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास लिखेंगे, जैसे हमारा डेमो सर्विस, ये डेमो सर्विस क्लास है हमारा। अब इस क्लास एक सर्विस क्लास मैंने बनाया है, इसको भी हम कमांड लाइन रनर इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन रनर टन टडान।
अब इसकी मेथड, अब ये चिल्ला चिल्ला के बोलेगा भाई मेरी मेथड इम्प्लीमेंट कर दो, तो चलो भाई कर देंगे आपकी भी मेथड इम्प्लीमेंट, नो वरी। बहुत बड़ा दिल है हमारा। तो यहाँ पे ये हमने कर दिया है मेथड इम्प्लीमेंट। अभी मैं इसके अंदर कुछ कोड करूँगा इस तरीके से, और यहाँ पे लिखूँगा कमांड लाइन टू स्टार्टेड, कमांड लाइन टू स्टार्टेड। ठीक है, तो ये हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है यूजिंग दिस डेमो सर्विस। अब यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ये हमारा पहले ही कमांड लाइन रनर स्टार्ट हो रहा है। अब इसको स्टार्ट करने के लिए हमें स्प्रिंग के अंदर बीन बनाना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन भी लगा सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन अगर लगाओगे तो ये बीन बन जाता है। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन आप इस तरीके से भी लगा सकते हो यहाँ पे। तो देखो जैसे मेरा एप्लीकेशन रन हो गया, तो अब यहाँ पे देखो आ गया आउटपुट कमांड लाइन रनर स्टार्टेड, कमांड लाइन रनर टू स्टार्टेड। तो ये हमारा पहला कमांड लाइन रनर स्टार्ट हो गया। अब ये हमारा सेकंड कमांड लाइन रनर क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आपका बीन क्लास है, बीन ऑब्जेक्ट है, अगर वो कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट करता है तो वो ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन स्टार्ट होते वक्त कमांड लाइन रनर की रन मेथड रन होती है और आप कोई भी लॉजिक इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमांड लाइन रनर को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, तो और एक मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट करने की। जो आपका मेन क्लास है, इस मेन क्लास का इस्तेमाल करके भी आप कमांड लाइन रनर बना सकते हो। ठीक है, अब मेन क्लास का इस्तेमाल करके मतलब इसी क्लास के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट्स कमांड लाइन रनर। वो सीक्रेट बता रहा हूँ मैं आपको, ये कमांड लाइन रनर है अनइम्प्लीमेंटेड मेथड। ठीक है, तो जो आपका मेन क्लास है ये कमांड लाइन रनर, उसकी मेथड है अनइम्प्लीमेंट मेथड, उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अभी स्प्रिंग बूट हमें बहुत सारी गाली दे रहा है, वो अलग अलग तरीके के कुछ अलग लैंग्वेज में हमें कुछ सिखा रहा है। डज नॉट डिफाइन इनहेरिट इम्प्लीमेंट ऑफ द रिजॉल्व मेथड अब्स्ट्रैक्ट वर्ड रन स्ट्रिंग अर्गस ऑफ इंटरफेस स्प्रिंग कमांड लाइन रनर। ठीक है, तो अभी हम तो अभी यहाँ पे हमने दिया लिखा है कमांड लाइन रनर इम्प्लीमेंट किया है। हमारा जो मेन क्लास है, एप्लीकेशन स्टार्टअप होता है वहाँ से मेन मेथड होती है, उसी क्लास को हमने इम्प्लीमेंट किया है कमांड लाइन रनर से। ठीक है, अभी हम डायरेक्टली इस रन मेथड में लिखेंगे मैसेज सिसआउट, और यहाँ पे हम लिखेंगे कमांड लाइन मेन कमांड लाइन रनर इज स्टार्टेड। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करूँगा एप्लीकेशन रिस्टार्ट होता है मेरा। जैसे भी रिस्टार्ट होगा तो यहाँ पे देखो कमांड लाइन रनर स्टार्टेड, मेन कमांड लाइन रनर स्टार्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप कमांड लाइन रनर का इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपनी में काम करने के लिए, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। तो आपको इंटरव्यू में भी ये पूछा जा सकता है मतलब पूछा गया है कमांड लाइन रनर किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, इसका यूज़ क्या है, अलग अलग उसके वे क्या है, किस तरीके से हम उसको बना सकते हैं। तो गाइज आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखना है, आपको कोई भी क्लास का इस्तेमाल करके इसके रन मेथड को इम्प्लीमेंट करना है और उस क्लास को बीन बनाना है। बस इतना करने के बाद आपका कमांड लाइन रनर वर्क होगा। ठीक है, तो ये हो गया कमांड लाइन रनर का थर्ड वे, हम इसको बना सकते हैं। अभी हम यूज़ करेंगे बीन मेथड का यूज़ करके इसको कमांड लाइन रनर को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो अभी चलो हम और एक क्लास बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी क्लास बनाया था, फिर भी मैं और एक क्लास बनाता हूँ। यहाँ पे क्लास का नाम लिखेंगे बीन क्रिएटर। ये बीन क्रिएटर क्लास है, फिनिश कर देंगे इसको। अभी क्लास बन चुका है बीन क्रिएटर। अभी इसके अंदर हमें पहले शुरू में हमें क्या करना है, एक मेथड बनानी है। जैसे मेथड ये होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए मेथड। ठीक है, तो जो मेथड पब्लिक है वो रिटर्न क्या करेगी, कमांड लाइन रनर। इसके अंदर हमें कमांड लाइन रनर का ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, सो क्रिएट रनर, ये एक मेथड बनाएंगे हम क्रिएट रनर इस तरीके से, और इसके बाद ये मेथड बन चुकी है हमारा। ठीक है, अब इस मेथड को क्या करना है, कमांड लाइन रनर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, जैसे हम कमांड लाइन रनर का डेफिनेशन देखेंगे तो उसके अंदर एक ही मेथड है और एक कमांड लाइन रनर इंटरफेस है और उसके अंदर एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो गाइज यहाँ पे एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड अगर होती है तो हम लैम्बडा एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रिटर्न करेंगे रिटर्न, और यहाँ पे हमारा लैम्बडा है और यहाँ पे इसके अंदर हम ये लैम्बडा रन मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा इस तरीके से। ठीक है, अभी इसके अंदर जो है ये इसके अंदर हम कोड लिखेंगे और ये लैम्बडा के अंदर ये जो हमारी रन मेथड है, ये रन मेथड का जो आर्गुमेंट है यहाँ पे स्ट्रिंग अर्गस, तो इसको कॉपी करना है
और इस लैम्बडा के अंदर देना है हमें, ठीक है। तो जैसे भी देंगे तो ये हमारी मेथड हो चुकी है, ये लैम्बडा हो चुका है हमारा, ठीक है। तो लैम्बडा का इस्तेमाल करके भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस फंक्शनल इंटरफेस को, ठीक है। तो इसके अंदर आप कोड लिखोगे, जैसे कि मैं लिखता हूँ sysout और लैम्बडा कमांड लाइन रनर रनिंग। ओहो कूल, या ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस कमांड लाइन रनर को लैम्बडा की मदद से इम्प्लीमेंट किया है। अगर आपको लैम्बडा बिमड़ा शमड़ा कुछ पता नहीं है तो मुझे बोलिए, मैं आपको सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम वेरी एक्सपर्ट इन द जावा, दैट्स आई रिटर्न द जावा प्रोग्रामर इन माई हैंड। सो ये मैंने लिख के रखा है क्योंकि आई एम वेरी एक्सपर्ट इन जावा, ठीक है। सो नो वरी, ये हमने अभी मेथड बनाई जिसने इम्प्लीमेंट किया है कमांड लाइन रनर इंटरफेस की रन मेथड यूजिंग लैम्बडा। और ये मेथड जो है ये मेथड हमने लैम्बडा का इस्तेमाल करके कमांड लाइन रनर को इम्प्लीमेंट किया है और रिटर्न किया है। अब यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला अब, क्योंकि हमें इसको बीन बनाना है। तो बीन बनाने के लिए हमें इसको कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन लगाना है। अब कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन जब लगाते हो तो ये स्प्रिंग बूट को बोलेगा भाई आप कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग ऑन करो, और जो भी इस कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन इस क्लास में यूज़ किए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो। तो कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन जैसे भी स्प्रिंग को मिलता है तो स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग की जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड मॉड्यूल है वो एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट होने के बाद फिर हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन यूज़ करते हैं वो एनोटेशन काम करते हैं। तो इस यहाँ पे हमें बीन एनोटेशन यूज़ करना है। ये क्या करेगा, इस क्लास का जो भी रिजल्ट रिटर्न, ये मेथड का रिजल्ट मेथड जो भी रिटर्न करेगी ये इसका बीन बनाएगा अपने IOC कंटेनर में, ठीक है। और उसके बाद ये जैसे ही हमारा कमांड लाइन रनर का बीन बनता है तो ये रन होने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो हियर अभी देखो हम यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, लैम्बडा कमांड लाइन रनर इज रनिंग। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा कमांड लाइन रनर लैम्बडा के जरिए हमने क्या किया है, इसको इम्प्लीमेंट किया है। तो गाइज इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से कमांड लाइन रनर को इस्तेमाल कर सकते हो स्प्रिंग बूट के अंदर और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो अगर इंटरव्यू में आपको पूछा जाएगा कि व्हाट आर द वे टू क्रिएट द कमांड लाइन रनर, तो उसके मुंह पे ऐसा तमाचा मारो इस कोड का और बोलो ये देखो, और बढ़िया सा पैकेज लेके आप फरार हो जाओ, ठीक है। तो ये एक बेस्ट वे है इस तरीके से बनाने का। तो ये हो गया हमारा कमांड लाइन रनर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो अभी हम आगे जाते हैं, यहाँ पे देखो सो व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ अ कमांड लाइन रनर। तो यहाँ पे देखो हमने बहुत सारे कमांड लाइन रनर एग्जीक्यूट किए, लेकिन हर कमांड लाइन रनर अपने हिसाब से अलग अलग ऑर्डर में एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अगर आपको एक ऑर्डर मेंटेन करनी है कि मैंने जितने भी कमांड लाइन रनर बनाए हैं उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना है, पहले ए रन होगा, फिर ये दूसरा कमांड लाइन रन होगा, फिर तीसरा, चौथा, ब्ला 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 बूम, इस तरीके से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर, इसको ऑर्डर मेंटेन करेंगे। ऑर्डर मतलब इसको सीक्वेंस देंगे कि वो उस सीक्वेंस से क्या करेगा, काम करेगा और उस सीक्वेंस से वर्क करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर, तो इसके लिए हमें ऑर्डर देना है। तो यहाँ पे ऑर्डर देने के लिए देयर इज अ टू वे। इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी वेज देयर टू ऑर्डर द कमांड लाइन रनर। तो यहाँ पे दो वे है, एक है ऑर्डर इंटरफेस, ऑर्डर्ड इंटरफेस, सेकंड है ऑर्डर एनोटेशन, ठीक है। तो चलो अभी इसको हम देखते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो ये हमारा कमांड लाइन रनर है। तो हमारा ये जो हमारे पास कितने कमांड लाइन रनर है, देखो यहाँ पे हमने स्टार्ट सर्विस, ये कमांड लाइन रनर था, ठीक है। तो अभी हम इसको अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले रन करना है, कमांड लाइन रनर स्टार्टेड। तो इसको 1 नाम दे देंगे हम, तो इसको हमें पहले रन करना है। उसके बाद ये था हमारा सेकंड, ये डेमो सर्विस, ये जो है ये कमांड लाइन रनर स्टार्टेड, ये सेकंड, इसको सेकंड दे देंगे हम। उसके बाद है हमारा बीन क्रिएटर, ये बीन क्रिएटर है हमारा, ओके। तो इसको हमें कमांड लाइन रनर रनिंग थर्ड देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमने 4 कमांड लाइन रनर दिए थे, यहाँ पे 4 देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे भी हम इसको रन कर रहे हैं तो देखो इसका ऑर्डर कैसे आ रहा है, पहले 3 नंबर का रन हो रहा है, बाद में 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। तो ये कोई अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है। हमें सीक्वेंस में अगर कुछ लॉजिक एग्जीक्यूट करना है, पहले ए कमांड रनर, दूसरा, तीसरा, चौथा, ब्ला ब्ला ब्ला,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऑर्डर देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप ऑर्डर देंगे तो वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम करेगा। तो ऑर्डर देने के लिए दो वे है, एक यूजिंग इंटरफेस कॉल्ड एज ऑर्डर और सेकंड है एनोटेशन। ठीक है, तो चलो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा डेमो सर्विस है इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट, ओके, इसको इम्प्लीमेंट ऑर्डर कमांड लाइन रनर इम्प्लीमेंट ऑर्डर, ये क्यों नहीं आ रहा है भाई, हाँ ये ऑर्डर। ठीक है, तो ये ऑर्डर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है। इसके अंदर एक मेथड है अनइम्प्लीमेंट मेथड, इसको इंप्लीमेंट करेंगे ऑर्डर मेथड। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे इसको रिटर्न करना है, ये इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये ऑर्डर 1 दिया है, तो इस क्लास के अंदर जो भी ये मेथड रन होगी वो सबसे पहले रन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो, यहाँ पे सबसे पहला आया है कमांड स्टार्टेड, तो ये इसका सबसे पहला एग्जीक्यूशन हो चुका है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन जो है हमारा, ये स्टार्टर सर्विस सेकंड, अभी यहाँ पे सर्विस डेमो सर्विस है, ये सेकंड है। ठीक है, तो इस सेकंड को हमने ऑर्डर 1 दिया है ना, मुझे सेकंड टाइम रन करनी है ये, और यहाँ पे सर्विस जो है यहाँ पे 1 है, तो मुझे इसको फर्स्ट रन करना है। तो यहाँ पे ऑर्डर इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे अनइम्प्लीमेंट मेथड, और यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड ऑर्डर देंगे, तो ये सेकंड वाला भी रन होगा। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे ये कमांड लाइन रनर, ये सेकंड वाला पहले रन हुआ है। ठीक है, हम इसको और अच्छी तरीके से रन करेंगे। तो इसका ऑर्डर हमने दिया है, ऑर्डर ये है 1, इसका सेकंड ऑर्डर दिया है, तो हम इसका ऑर्डर 1 देना है, और यहाँ पे डेमो सर्विस का सेकंड ऑर्डर है तो सेकंड देना है। ठीक है, तो ये देखो, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला पहले रन हुआ, ये सेकंड ऑर्डर वाला सेकंड। अब थर्ड जो है लैम्बडा, तो इसको हमें लैम्बडा वाला जो है यहाँ पे डेमो सर्विस किधर गया, भाग गया। ठीक है, ये बीन क्रिएटर। ठीक है, ये थर्ड वाला है। तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने डायरेक्टली लैम्बडा फंक्शन को क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो हम इसको डायरेक्टली हमें इसको इम्प्लीमेंट करने तो अभी नहीं आएगा, लेकिन इसको हम ऑर्डर एनोटेशन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, और ऑर्डर लगाएंगे यहाँ पे थर्ड, तो ये क्या होगा, इसका थर्ड ऑर्डर होगा, और ये तीसरे ऑर्डर पे रन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ये पहला रन हुआ, ये सेकंड कमांड लाइन रनर, ये थर्ड का रनर। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको एक ऑर्डर में हमारे कमांड लाइन रनर को रन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन के अंदर मोर देन 1 कमांड लाइन रनर है, जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट होते एग्जीक्यूट होते, लेकिन हमें उसका सीक्वेंस मेंटेन करना है, एक ऑर्डर मेंटेन करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, यूजिंग ऑर्डर एनोटेशन या फिर यूजिंग ऑर्डर इम्प्लीमेंटिंग ऑर्डर इंटरफेस, हम उसको ऑर्डर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें लास्ट 1 4th वाला, ये तो ऐसे भी रन होगा। ठीक है, उसको ऑर्डर देने की कोई ज़रूरत नहीं, और लेकिन फिर भी हम इसको देंगे ऑर्डर, जो हमारा मेन क्लास है इसी को भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे ऑर्डर इंटरफेस है, और इसका मेथड है अनइम्प्लीमेंट मेथड, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्डर, और ये लास्ट वाला इसका ऑर्डर दे देंगे 4th। ओके, सो गाइज यहाँ पे बल्ले बल्ले हो चुका है, और यहाँ पे देखो पहला कमांड लाइन रनर 1, सेकंड, थर्ड और 4th, तो यहाँ पे सीक्वेंशियली ऑर्डर में कमांड लाइन रनर हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो चलो मिठाई बांटो, अभी बहुत मज़ेदार होने वाला है ये हमारा स्प्रिंग बूट का ट्यूटोरियल, और बहुत अच्छे और कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट आप सीखने वाले हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपका स्प्रिंग बूट एनोटेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑर्डर इंटरफेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं ऑर्डर इंटरफेस का इस्तेमाल करके नहीं ऑर्डर देना चाहता, तो इसको हटा दो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा आपको, इसको इस तरह से हटा दो, और यहाँ पे आप ऑर्डर एनोटेशन लगाओ, ऑर्डर एनोटेशन। तो मुझे रन करना है ये 4 नंबर पे, तो यहाँ पे 4 ऑर्डर दे दो। डेमो सर्विस से आपको लगता है ऑर्डर इंटरफेस इतना कौन करते बैठने का, सीधा एनोटेशन यूज करेंगे और स्प्रिंग बूट को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि आप इसको उस ऑर्डर में इम्प्लीमेंट करो। तो ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर एनोटेशन है, और यहाँ पे इसका ऑर्डर सेकंड दे देंगे, तो सेकंड ऑर्डर पे रन होगा। और यहाँ पे स्प्रिंग बूट ये स्टार्टर सर्विस है, तो इसको भी हटा देंगे, इस तरीके से ये निकाल देंगे इसकी सारी चीज़ें, और यहाँ पे ऑर्डर, और यहाँ पे ये 1 नंबर ऑर्डर पर रन करेगा। ठीक है, तो जैसे भी हम ऑर्डर एनोटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली उस ऑर्डर में क्या होंगे, ये हमारे कमांड लाइन रनर रन होंगे। ठीक है, सो गाइज मुझे लगता है ये बेहतर तरीके से हमने समझ लिया इसको, कमांड लाइन
रनर को ये आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट के हिसाब से और इंटरव्यू के हिसाब से भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको स्प्रिंग बूट के नोट्स चाहिए तो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स आपको मिलेंगे, फोकट का चंदन घिसले नंदन, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे नोट्स, ठीक है। तो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा, ग्रुप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसको ज्वाइन कीजिए। अगर आपको नोट्स चाहिए तो बेहतरीन नोट्स है, वो भी मैंने लिखे वाले नोट्स मतलब बहुत बढ़िया होते हैं। तो उस नोट्स का आप लाभ उठा सकते हैं और मेन बात है सब फोकट में मिलेगा आपको, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड दीज डेमोस्ट्रेशन ऑफ अ कमांड लाइन रनर, ठीक है। तो अगले वीडियो में मैं एक एक अलग अलग चीज़ें ले लूँगा बेहतर तरीके से। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आपकी क्वेरीज सेंड कीजिए, सो हम उसके ऊपर विचार विमर्श करके आपको उसका सॉल्यूशन दे देंगे अगर कोई है तो, ठीक है। सो गाइज विश ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।